आज बच्चों हम लोग पढ़ेंगे 10th क्लास का समांतर श्रेणी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? समांतर श्रेणी पढ़ेंगे। समांतर श्रेणी का सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि समांतर श्रेणी ये 10th क्लास का कौन सा चैप्टर है? 10th क्लास का 5th चैप्टर है। ठीक है, 10th क्लास का 5th चैप्टर है आपका एनसीईआरटी से। ठीक है, समांतर श्रेणी क्या होता है? ये समांतर का मतलब होता है संधिविच्छेद किया जाए तो इसे लिखा जाता है समान धन अंतर या समधन अंतर। तो क्या हो जाएगा? समांतर हो जाएगा। यानी जो भी पद इसमें लेना रहेगा, आपको जो भी पद लेना रहेगा वो क्या करना पड़ेगा? समान अंतर वाला हमें श्रेणी लेना रहेगा। जैसे मान लेता हूं कि हमारे पास क्या हुआ, ये 2 होगा, 4 होगा, ये 6 हुआ, उसके बाद 8 हुआ, 10 हुआ, 12 हुआ। इसमें अंतर कितना आना चाहिए? इन दो पदों के बीच का जो अंतर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। जैसे इनमें अंतर कितना है? 2 का अंतर है। इसमें देखोगे अंतर कितना है? इसमें भी 2 का अंतर है। इसमें जो अंतर हो वो क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। और उसी को हम क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल और ले लिया जाता है, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 कामा 4 कामा 5 कामा 6 कामा 7 कामा डैश डैश डैश। ये भी क्या है? ये भी समांतर श्रेणी ही है, क्योंकि इसमें जो अंतर है वो कितना है? 1 है। इसमें भी जो अंतर है वो कितना है? 1 है। इसमें भी जो अंतर है वो कितना है? 1 है। ठीक है, इसमें भी जो अंतर है वो कितना है? 1 है। ठीक है, तो इसमें क्या है? जो पद क्या हो, जो समान अंतर हो, जिन पदों में क्या हो? समान अंतर हो, इस पद को हम क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे हम एग्जांपल और ले लेते हैं, 0 0 0 0 0 0 0 0। ये भी क्या हुआ? ये भी एक समांतर श्रेणी के ही पदों में है, लेकिन ये इसका कोई मतलब है नहीं। ठीक है, मैं बात कर लूँ 1 1 1 1 1 1, ये भी क्या है? समांतर श्रेणी ही है आपका। ठीक है, ये कभी आपसे पूछेगा नहीं, इसको हटा दो, लेकिन ये कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है, ये भी समांतर श्रेणी में ही आता है। अब इसमें समांतर श्रेणी का व्यापक पद क्या होता है, इसको हम लोग जानते हैं। अगर हमारे पास मान लेता हूँ पहला पद अगर 3 है, दूसरा कितना है? मान लेता हूँ 5 है, 7 है, फिर 9 है, फिर 11 है। इसी तरह से चलता चला जाएगा। ठीक है, तो इनमें देखोगे अंतर कितना है? डिफरेंस कितना है? ये डिफरेंस है इसमें जो पहला, अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये 3 5, उसके बाद 7 9 11 और डैश डैश लिखते जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये किस में है? ये जो पद लिखा गया इनके और इनके बीच में कितना अंतर है? 2 का अंतर है। इसमें और इसमें अंतर कितना है? 2 का अंतर है। इसमें और इसमें कितने अंतर का? 2 का अंतर है। जो अंतर होता है उसी को हम क्या कहते हैं? इसमें जो पहला पद होता है उसी को हम क्या कहते हैं? प्रथम पद। क्या कहते हैं? प्रथम पद बोलते हैं, जिसे हम ए से डिनोटेड करते हैं। और इनके बीच में जो अंतर होता है, अंतर कैसे निकाला जाता है? ये दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को घटा करके हम इनके बीच का अंतर निकालते हैं। तो इनके बीच का जो अंतर होगा वो क्या होगा? d बराबर यानी 5 माइनस 3 बराबर कितना? 2। जो अंतर हुआ वो कितना है? आपका 2 हो गया। जो प्रथम पद हो वो कितना है? 3 है। ठीक है, इसी तरह से क्या हम, ये पहला पद है उसी को मैंने यहाँ लिखा है, इसका जो पहला पद है वो क्या है? a1 मान लीजिएगा। जो दूसरा पद है a2 हो जाएगा। जो तीसरा पद है a3 हो जाएगा। जो चौथा पद है a4 हो जाएगा। जो पांचवा पद है a5 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका चलता रहेगा। ये तीसरे पद को जैसा है वैसा ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरे को, अच्छा पहले पद को जैसा है वैसा रहने दीजिए। इसे ए बराबर a1 बराबर ए ही कह दीजिए। और क्या 5 को हम ऐसे लिख सकते हैं? ये 5 प्लस नो, ये 3 प्लस 2 लिख सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं इसको। हम इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। क्या ये 3 को हम इस तरह से तोड़ सकते हैं? 3 प्लस 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। क्या A4 को, ये जो 9 है, ये 3 प्लस 3 इंटू, नो, हाँ 3 इंटू 2 लिख सकते हैं?
आसानी से लिख सकते हो। इसको क्या लिख सकते हैं, ये 3 प्लस ये 4 इंटू 2 लिख सकते हैं आसानी से, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब ध्यान से देखना, क्या जो A3 है उसके स्थान पे हम क्या रख सकते हैं, A रख सकते हैं, तो A रख देते हैं। अगर A रख दिया गया, 3 के स्थान पर कितना A, और 2 के स्थान पर कितना D रख दीजिए। यहाँ पर A और यहाँ पर क्या D हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे 3 के स्थान पर A रख सकते हैं, और यहाँ पर +2 है और 2 के स्थान पर यहाँ पर D रख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या कर सकते हैं, A प्लस 3 इंटू D लिख सकते हैं। इसी तरह से ये क्या लिख सकते हैं, A प्लस 4D लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से डैश डैश चलता जाएगा, ठीक है। इसी तरह से डैश डैश चलता जाएगा। अब जो हमें ये प्राप्त हुआ इसी को हम कहते हैं एपी का व्यापक रूप, यानी हमें क्या मिला, एपी का व्यापक रूप इसे बोलते हैं। यहाँ पर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एपी यानी समांतर श्रेणी, एपी का व्यापक रूप, एपी का जो व्यापक रूप है वो क्या है, ए कामा ए प्लस डी कामा ए प्लस 2D कामा ए प्लस 3D, ऐसे डैश डैश चलता जाएगा। ये क्या रहा, एपी का व्यापक रूप रहा, ठीक है। ये आपने क्या किया, एक समांतर श्रेणी को लेकर के आपने एपी का व्यापक रूप निकाल दिया। अब क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जाएगा, आपसे क्वेश्चन उल्टा पूछा जाएगा। कहा जाएगा आपको कि ए बराबर प्रथम पद 3 दिया है और सर्वांतर पद 2 दिया है, आप एपी ज्ञात कीजिए। तो आप इसी फार्मूले की सहायता से हमें क्या करना पड़ेगा, ये हमको पद ज्ञात करना रहेगा, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट चीजें चलते हैं, nवां पद कैसे निकाला जाता है ये चीज सीखते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपने देखा एपी का जो व्यापक रूप है कुछ इस तरह से दिया था, A1 बराबर कितना, A1 बराबर A है, A2 बराबर A प्लस D है, A3 बराबर आपका A प्लस 2D है, A4 बराबर आपका A प्लस 3D है। ऐसे डैश डैश चलता जाएगा। हम nवां पद ज्ञात करने वाले हैं। इसको भी कैसे लिखेंगे ये चीजें भी हम बाद में बात करते हैं। ये जो A है A ही रखिएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं A प्लस, यहाँ पर 2 है, यहाँ 2 माइनस 1 कर दीजिएगा, घटेगा तो एक ही होगा, इसका गुणांक कितना है 1 है, 1 के स्थान पे 2 माइनस 1 लिख सकते हूँ, इंटू डी लिख सकता हूँ। और नहीं तो इतना शॉर्टकट रहने दीजिए, छोड़िए। अगर यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर A है तो प्रथम पद A हो जाएगा, A2 है तो यहाँ पर A प्लस 1D हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, A3 है तो A प्लस 2D है होगा। मतलब यहाँ पर जो D का मल्टीप्लाई है उससे क्या है, एक कम है। और यहाँ चौथा जो पद है A तो रहेगा ही रहेगा, सब में ये चल रहा है, और जो D में मल्टीप्लाई है इससे क्या है, एक कम है। जब nवां पद निकालोगे तो क्या होगा, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आपका nवां पद का सूत्र आ गया, ठीक है। ये nवां पद का आपका सूत्र आ गया। अच्छा, आपसे ऐसे कह दिया जाए, इसमें मतलब प्रथम पद जो होगा A1 होगा, जो प्रथम पद होगा, एक बार मैं पुनः लिख दे रहा हूँ, प्रथम पद जो होगा वो आपका A1 बराबर क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। इसमें सार्वंतर पद कितना होगा, जो सार्वंतर पद होगा वो हो जाएगा आपका A2 माइनस A1, क्योंकि दूसरे वाले पद में से पहले वाले को पद को घटा दोगे
आपका क्या निकल जाएगा, सर्वांतर। इसको शॉर्टकट में डी से लिखा जाता है सर्वांतर पद को, ठीक है। इसके बाद ऐसे आपने nवां पद निकाल दिया। ऐसे आपसे पूछ लिया जाए 50वां पद बताइए, 50 वाला पद बताइए, तो A50 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस 49D हो जाएगा। आपसे कहा जाएगा सवां पद बताइए, तो A100 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस 99D हो जाएगा। ऐसे आपसे कह दिया जाए आप 1000वां पद ज्ञात कीजिए, तो A1000 बराबर A प्लस 999D, ठीक है। 999 ये आपका हो जाएगा 1000वां पद, ऐसे निकाला जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्टली आपको ए का मान पता हो और डी का मान पता हो, आसानी से रख दोगे, इस तरह से ज्ञात हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर बात करूंगा कुछ क्वेश्चन लेकर के, तो ये आपका फार्मूला हो गया, nवां पद का फार्मूला हो गया, ठीक है। आगे चलता हूँ। ऐसे आपको दे दिया जाए, एक सिंपल सा क्वेश्चन करता हूँ, 1, 2, 3, 4, डैट डैट डैश। यहाँ पर जो प्रथम पद है वो 1 है, जो डीप है सर्वांतरित में जो अंतर है वो कितना है, 1 है। आपसे कह दिया जाए सवां पद बताइए, सवां पद बताए कैसे बताओगे आप लोग, तो A100 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस ये 99D, मान रखेंगे इसका मान 1, ये हो जाएगा प्लस ये 99 इंटू 1, डी का मान भी 1 है, ये 1 प्लस 99 हो जाएगा और बराबर क्या हो जाएगा, 100। ये आपको सिंपल तरीके से पता था कि इसका जो 100वां पद होगा 100 ही होगा, लेकिन इसी तरह से आपको इस तरह से दे दिया जाए, आपको दे दिया जाए जो 2, 4, 6, 8, 10 और डैश डैश ऐसे कह दिया जाए, आप बताइए 49वां पद क्या होगा। 49वां पद आप देखिएगा, यहाँ पर जो प्रथम पद है वो a बराबर कितना है, 2 है। इनमें जो डिफरेंस है 4 में से 2 जाएगा तो बचेगा d बराबर कितना, 2। डिफरेंस भी 2 है आपका, ठीक है। सर्वांतर भी कितना है, 2 है, 2 है। इसी तरह से आपसे पूछ लिया जाए A99 वाला पद बताइए, A99 मतलब 99वां पद बताइए, तो कैसे ज्ञात करेंगे, आप इसे लिखेंगे A प्लस 98D और यहाँ पर A99 बराबर A का मान 2 है, 2 रखिएगा, प्लस ये 98 इंटू 2, A99 बराबर ये 2 प्लस 9 दूना 8 दूना 16 कुछ है, हासिल आया 1 और 9 दूना 18, 1 19, ये 196 आ गया और A99 बराबर ये जब 2 जुड़ेगा तो 198 आएगा, ठीक है। तो ये आपका कौन सा पद मिल गया, ये 99 वाला पद आपको प्राप्त हो गया। इसी तरह से बोल दिया जाए 14वां पद क्या ज्ञात कीजिए, 14वां पद कैसे ज्ञात करोगे, इसमें 14वां पद कैसे ज्ञात करोगे, अगर हमसे कह दिया जाए इसमें 14वां पद ज्ञात करो, तो लिखोगे A14 बराबर ये 14वां पद बराबर A प्लस 13D। ए का भी मान पता है और डी का भी मान पता है, उठाकर रख दो। A14 बराबर ए का मान 2 है और प्लस 13 गुणे कितना 2 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या करेंगे A14 बराबर ये 2 प्लस 13 दूना 26 और 26 2 28 हो जाएगा। तो ये 14वां पद का मान कितना आया, 28 आया। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन हम एपी का ले लें और उसमें ऐसा क्वेश्चन करें, कुछ डिफरेंट क्वेश्चन लेता हूं। इस तरह से आपसे क्वेश्चन दे दिया जाए, अगर दे दिया जाए 3, 6, 9, 12, 15 डैश डैश डैश, आपको इस तरह से दिया है, आपसे इसमें पूछ लिया जाए बताओ कि इसमें 16वां पद कितना होगा। तो इसमें जो प्रथम पद है a बराबर 3 है और जो इसमें डिफरेंस है वो कितना है, 2 का है, ठीक, सॉरी 3 का है।
इनमें जो डिफरेंस है वो कितने का है, 3 का है। तो ए और डी पता चल गया। अब आपसे कह दिया जाए 16वां पद ज्ञात कीजिए इस 16 क्वेश्चन मार्क, तो कैसे ज्ञात करोगे? तो चलिए, ए 16वां पद बराबर ए प्लस 16वां पद को कैसे लिखते हैं, ए प्लस 15d लिखते हैं। ए प्लस इससे एक कम होना चाहिए, 15d हो गया। ए का मान 3 है, प्लस ये हो जाएगा आपका 15 गुणे 3 हो जाएगा, ये 3 प्लस 15 तो यहाँ 45 हो जाएगा। इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका 16वां पद क्या होगा, जो 16वां पद होगा वो कितना होगा, ये 48 होगा। ठीक है, इसी तरह से और क्वेश्चन लेता हूं, प्रैक्टिस करो। चलो थोड़ा क्वेश्चन बदलता हूं, आपसे कह दिया जाए एक से 100, चलो 1 से 100 के बीच 5 से विभाजित होने वाले पदों की संख्या ज्ञात करो। आपसे कह दिया जाए ज्ञात करो 5 से विभाजित होने वाला, 1 से 100 के बीच बोला है। ठीक है, हमें 1 से 100 के बीच बोला है, यानी हमको यहाँ पर ना तो 1 लेना है ना तो 100 लेना है। तो इसमें 5 से विभाजित होने वाला पहला पद कौन सा होगा, 5 होगा, क्योंकि ना तो 1 होगा, ना तो 2 होगा, ना तो 3 होगा, ना तो 4 होगा। 5 से विभाजित होने वाला पहला संख्या क्या होगा, 5 होगा। दूसरा कौन होगा, 10 होगा। तीसरा कितना होगा, 15 होगा। इस तरह से डैश डैश अंतिम जो पद होगा, हमें बीच कहा है इसलिए हमको 100 को नहीं लेना है, तो कौन सा अंतिम पद हो जाएगा आपका, 95 हो जाएगा। जो n पद होगा वो कितना होगा, 95 होगा। इसमें जो प्रथम पद है वो कितना है, a बराबर आपका 5 है। इसमें अंतर कितना है, d बराबर 5 का है। जो अंतिम पद है a पद क्या है, a बराबर कितना है, 95 है। हमसे क्वेश्चन मार्क क्या किया जा रहा है, n क्वेश्चन मार्क किया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए बता दिया जाता है इसमें। तो हमें an पता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी पता है। ठीक है, an का मान कितना है, 95 है, और बराबर a का मान कितना है, a का मान 5 है, प्लस an माइनस 1, डी का मान भी क्या है, d का मान भी 5 है। ठीक है, ये 5 जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 95 माइनस 5 बराबर कितना, n माइनस 1 इंटू 5। ठीक है, ये 5 घटा तो 90 हो गया, बराबर n माइनस 1 इंटू 5 हो गया। 5 को डिवाइड कर दीजिए, 5 को डिवाइड कर दिया जाता है, n माइनस 1 बराबर 90 अपान 5 कर लीजिए। 5 सेकंड में 5 हो जाएगा, और 5 नवट्ठे 40, 18 से 90 हो जाता है, तो n माइनस 1 बराबर कितना होगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक जब उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 18 प्लस 1 हो जाएगा, n बराबर कितना, 19। यानी एक और 100 के बीच 5 से विभाजित होने वाली संख्या कितना होगा, 19 पद होंगे। कुल कितने पद होंगे, 19 पद होंगे। ठीक है, इसी तरह से आपसे और भी क्वेश्चन कह सकता है, इसे नोट कर लीजिए। इसी तरह से आपसे क्वेश्चन ये करेगा कि 200 से 500 तक 6 से विभाजित होने वाला या 3 से विभाजित होने वाला, 3 से विभाजित होने वाला
विभाजित होने वाला पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। पदों का संख्या, पदों की संख्या बताओ या संख्या ज्ञात करो। संख्या ज्ञात करो। तो कैसे इसमें करेंगे आप? अब देखिए, जो इसमें 3 से विभाजित होना चाहिए वो, अच्छा ये क्या 2 से, ये 200 क्या 3 से विभाजित हो पाएगा? नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, अगर हमको नहीं पता है तो छोटे क्लास में हमको पता था कि 3 से विभाजित करेंगे, 3 छक्का 18, 2 बज गया 0, 3 छक्का 18, यानी हम इसमें क्या कर दें, इसमें एक और ऐड कर दें, यानी हमारा क्या हो जाएगा, अगर हमारे पास ये 200 एक हो जाए तो 3 से विभाजित पूर्ण रूप से होगा। जैसे 200 अगर एक है तो हम कैसे विभाजित करेंगे, 3 छक्का 18, बचा कितना 2, 3 सत्ते 21, आसानी से कट जाएगा, ये 3 से विभाजित हो जाएगा। अगला जो पद होगा वो कितना होगा, 204 हो जाएगा, ये 200 फिर 7 हो जाएगा। तो इस तरह से ये पद चलता रहेगा और अंतिम कितना है, 500 है, तो अंतिम पद भी निकाल लिया जाता है। तो अंतिम पद निकालने के लिए ये 500 भागा क्या करेंगे, 3 करेंगे, 3 एकन्ने 3 कर लेंगे, 3 एकन्ने 3, तो 3 लिख सकते हो, 2 बचा 0, 3 छक 18, 3 छक 18 हो गया, 2 बच गया 0 उतार लीजिए, तो 3 छक 18, 2 माइनस कर दीजिएगा, 2 माइनस करोगे तो 498। अगर देखोगे तो वो 2 से आराम से 3 से विभाजित हो जाएगा, 49 8, अगर 3 से काटोगे 3 एकन्ने 3 हो जाएगा, एक बचा 3 छक 18 हो जाएगा, 3 छक 18, आसानी से 3 से विभाजित हो जाएगा। तो ये अंतिम पद आपको मिल गया, ठीक है। इसको प्रथम पद कितना हो गया, a बराबर ये 201 हो जाएगा, और अंतिम पद क्या होगा, an बराबर, सॉरी पहले d बराबर निकाल लिया जाए, इसमें जो डिफरेंस है वो कितना है, d बराबर 3 का, जो अंतिम पद है an कितना है, 498 है। हमसे पूछा क्या जा रहा है, n क्वेश्चन मार्क कर रहा है, ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, n क्वेश्चन मार्क कर रहा है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो चलिए ये फार्मूला आपको पता है, an बराबर होता है a प्लस और n माइनस 1 इंटू डी, आपके पास ये है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 498 बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू, अच्छा a का मान आपको पता है, a का मान कितना है, 201 है, 201 रख लीजिए, और यहाँ d का मान कितना है, 3 है, ये 201 लाकर घटाइए, 498 माइनस 201 बराबर n माइनस 1 इंटू 3, ये रख दीजिए। 8 में से 1 गया तो बचा कितना, 7 बचा, यहाँ पर 9 बच जाएगा, यहाँ 2 बच जाएगा, बराबर n माइनस 1 इंटू 3 को डिवाइड कर दीजिए, n माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 297/3, 3 एकन्ने 3 और 3 नवा 27 और 3 नवा 27, 99 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचा कितना, n माइनस 1 बराबर हो गया 99, एक जब उधर जाएगा तो n बराबर क्या हो जाएगा, ये 99 प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो n बराबर कितना हो गया, 100 हो गया। तो कुल 200 से 500 तक 3 से विभाजित होने वाले कुल पदों की संख्या कितना होगा, ये 100 होगा, टोटल कितना होगा, 100 होगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इनका योगफल देखेंगे और सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग करेंगे, ठीक है।